जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय गौरंग जय निताय गौरंग जय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्री राम प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तुद हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवद गीता यथारूप चौथे अध्याय 4 और 5 दो श्लोक देख लीजिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. Sattvam rajas tama iti gunaha prakritir sambhavaha निबंधनन्ति महाभावो देहे देहिनम् अव्ययम्। Material nature consists of 3 modes: goodness, passion and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjun, he becomes conditioned by these modes. अभी चौथे अध्याय प्रारंभ हो गया। श्री भगवान वाच। अभी ये जो श्लोक अभी चर्चा कर रहे सब भगवान बता रहे। पहला श्लोक में ही भगवान ने बताया कि अभी तक जो ज्ञान दिया उससे भी और सुप्रीम नॉलेज, ये ज्ञान जिसको मिलता है फिर वो आध्यात्मिक में स्थिर होकर फिर इस भौतिक जगत में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और यहाँ जब प्रलय होता है उसको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये ज्ञान इतना महत्व है। अभी मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। कभी कभी देखता तो कोई विद्यार्थी इतनी पढ़ाई करते रहते, स्कूल के विद्यार्थी हो, कॉलेज के हो, दिन रात किताब 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 पढ़ते रहते। हम तो कभी इतना किया ही नहीं जब स्कूल कॉलेज में थे। तो ठीक है, अभी मैं क्या बोलने वाला था, इतना मन लगा कर ये लोग पढ़ाई कर रहे, उतना ही मन अगर लगा कर हम लोग गीता भागवत पढ़ेंगे, इतना अध्ययन करना, स्टडी, फिर ये ज्ञान से क्या होगा? देखो, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। और ये ज्ञान से जो स्कूल कॉलेज में बताते उससे क्या होने वाला? हो सकता है धन कमा सकते हैं, अच्छा नौकरी व्यवसाय करके कुछ अच्छा, शादी हो जाएगा, नौकरी चौकरी सब वो सब मिलेगा भौतिक। लेकिन इस ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो हमें ये ज्ञान के लिए प्रयत्न करना।
मानव जन्म, ये कारण से दिया गया। तो ये सही ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो परंपरा से जुड़कर हमें ये ज्ञान हासिल करना। 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपध्यक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिन स्वतत्वदर्शिनः। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, just try to learn the truth by approaching spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. और एक शास्त्र में जो आता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पानिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जीवन की समस्या का समाधान अगर चाहते तो जीवन की समस्या आज क्या है? लोग बोलेंगे पेट्रोल का प्रॉब्लम है, डीजल का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, गैस नहीं मिल रहा, ये वो अलग अलग बताएंगे, लेकिन ये असली समस्या नहीं। असली समस्या हमारे सामने, सबके सामने क्या है? जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु, जन्म तो हो गया, अभी मृत्यु आने वाला है। मृत्यु समुपेत्य, कमिंग सून, अति शीघ्र आ रहा है। ओ सबको जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चित ही है। तो ये असली समस्या है, मृत्यु। मृत्यु क्या समस्या है? मर जाएंगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा। जातस्य दुर्वो मृत्यु दुर्वम जन्म मृतस्य च। तो ये असली समस्या का समाधान अगर हम लोग चाहते तो क्या करना? स गुरुम एवाभिगच्छेत्। वन मस्ट अप्रोच बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। वो ये समस्या का समाधान कर सकते, करेंगे। और असली गुरु कौन है? श्रोत्रियम, जनरेशन बाय हियरिंग। अभी भी बताया ना, परंपरा के द्वारा आता है। तो श्रोत्रियम ये परंपरा का एक नाम, जैसे होता है घर का परंपरा भी है ना, वंश परंपरा, सेमिनल जनरेशन, ये ऐसा परंपरा नहीं, जनरेशन बाय हियरिंग। कृष्णा ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी नारद जी ने व्यास ने मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, ऐसा होकर नीचे आ गया। अंत में प्रभुपाद जी 32 आचार्य। तो यहाँ हमें सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परफेक्ट नॉलेज। तो ऐसे ज्ञान से हम ये जन्म मृत्यु चक्कर से पार हो सकते हैं। और अभी पिछले अध्याय में देख चुके 5 श्लोक है, 8, 9, 10, 11, 12। 8, 9, 10, 11, 12 अध्याय 13। ये 5 श्लोकों में भगवान ने बताया कि ज्ञान क्या होता है। अन्यथा ये छोड़कर सब अज्ञान। उसमें एक अंश ये भी है, 20 आइटम्स है, उसमें एक ये भी है। क्या है वो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये चारों क्या है? 4 सिर्फ दुख ही दुख है। ये समझ में आ गया कि ज्ञान समझ में नहीं आया, ये जानवर की तरह हो गया। नहीं, जानवर को ये सब समझ में नहीं आता। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये समस्या है, इसका समाधान क्या करना। जानवर ये सब सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता कुछ, बस अनुभव करते जाना पड़ेगा उसको। लेकिन हम मानव योनि में है, यहाँ भगवान ने बुद्धि शक्ति ज्यादा दिया।
शास्त्र दिया, कैसे यहाँ से निकल जाना, और शास्त्र समझाने के लिए गुरु को भी भेजते रहते। फिर ये सब का लाभ लेकर इस भवबंधन से हमें मुक्त हो जाना है, हमेशा हमेशा के लिए। जो गोविंद दास, उन्होंने एक भजन लिखे ने, उसमें एक पंक्ति ऐसा आता है ने, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरो हे भव सिंधुरे। हाँ, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरो हे भव सिंधुरे। मानव जन्म दुर्लभ, और उससे भी दुर्लभ है सत्संग। सत्संग कहाँ होता है? जहाँ सद्गुरु है वहाँ सत्संग होता है। तो हमें ये दोनों दे दिया भगवान ने, मानव जन्म भी दिया और सत्संग भी दिया। क्यों? ताकि हम तरो ये भव सिंधुरे, ये भव सागर को पार कर सकेंगे। ये कारण से ये जन्म। तो आगे भगवान ने बताया, ये सृष्टि के समय ये ब्रह्मन जो होता है, कल बताया ने महत्त्व 24 एलिमेंट्स इज द सोर्स ऑफ बर्थ, एंड इट इज दैट ब्रह्मन आई इम्प्रेग्नेट। सिर्फ भगवान देखने मात्र से, जैसे पुरुष को बीज बताया, माता को योनि, पुरुष स्त्री के संग से बच्चा होगा। लेकिन यहाँ भगवान सिर्फ देखते हैं। क्यों? ऐसा देखने से कैसे होगा? भगवान की हर एक इंद्रिय परफेक्ट, पूर्ण, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, और वो सारे जीव उसके अंदर आ जाता है। मेकिंग पॉसिबल द बर्थ्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, हो सन ऑफ बर्थ। एक हल तक चर्चा हो चुका है। तो आज का श्लोक, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल स्पीसीज ऑफ लाइफ सर्व योनिषु कौन्तेय। सर्व योनिषु का मतलब ये 84 लाख योनि, मूर्तयः संभवति यः, याः मूर्तयः संभवन्ति याः, तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीजप्रदः पिता। सबका पिता भगवान। तो देखो, ये सुबह भी बता रहा था ने, ज्ञान हासिल करने के लिए 3 पद्धति, एक प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अनुमान सुबह बता रहा था आज, अनुमान स्पेकुलेशन, और शब्द प्रमाण। ये 3 पद्धति है ज्ञान हासिल करने के लिए, प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अनुमान और शब्द। भौतिक ज्ञान के लिए ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ये प्रत्यक्ष और अनुमान, ये 2 जो है काम नहीं कर सकेगा। शब्द प्रमाण वो सबसे परफेक्ट। प्रभुपाद जी खुद एक उदाहरण देते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो जानना चाहता है उसका पिता कौन है। बच्चा को मालूम नहीं पिता कौन है, तो प्रत्यक्ष रूप से मालूम पड़ेगा। वो ये टेस्ट करके, हाँ ये मेरा पिता है, प्रत्यक्ष रूप से मालूम नहीं पड़ेगा। तो दूसरा क्या है? अनुमान।
अनुमान करते मालूम पड़ेगा उसको उसका पिता कौन है। शायद ये व्यक्ति मेरे जैसे लगता है, यही मेरा पिता होगा। ये गलत पद्धति, दोनों काम नहीं करेगा। तीसरा क्या है, माता से अगर पूछ लिया तो माता बोलेगी बेटा यही तुम्हारा पिता है, तो हो गया, नहीं, समस्या का समाधान हो गया, प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसी तरह हम सबका पिता कौन है, ये कौन बताने वाला? भगवत गीता हमारी माँ के बराबर, और ये शास्त्र हमारे माँ है, और इसमें मालूम पड़ेगा कि हमारे परम पिता कौन है, सबका पिता कौन है। खुद भगवान ही बोल रहे, अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूँ। ये अगर हमारी समझ में आ गया तो फिर ये जाति वो ये सब कुछ अर्थ नहीं रहेगा। फिर सबका पिता एक ही है, अलग अलग नहीं। चाहे वो मनुष्य योनि में हो या दूसरा किसी योनि में क्यों ना हो, भगवान खुद बोल रहे कि सबका पिता मैं हूं। यूनिवर्सल फादरहुड। प्रभुपाद जी बोलते, अभी जब युद्ध होता है फिर बाद में बोलेंगे नहीं नहीं हम सब भाई भाई हैं, भारत पाकिस्तान ये सब हम भाई हैं, सब बोलने से हो जाता है। या भारत चाइना भाई भाई, नहीं होगा। सिर्फ भाई भाई बोलने से भाई भाई नहीं बन सकते। प्रभुपाद जी बताते हैं, विदाउट यूनिवर्सल फादरहुड देयर कैनॉट बी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जब तक सबका पिता भगवान कृष्ण ये जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक ये ब्रदरहुड संभव ही नहीं। फिर वो बोलेंगे ये जाति वाला वो जाति वाला, ये देश वो देश, ऐसा शुरू ही रहता है। एक बार ये समझ में आ गया कि सबका पिता एक ही है, फिर ऑटोमेटिक ब्रदरहुड आ जाता है। देखो इतना परफेक्ट नॉलेज है, ये अलग अलग हो ही नहीं सकता। सबका शरीर देख लो एक ही तरह है, चाहे कोई भारत में हो या पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, कोई अमेरिका रशिया, कोई अफ्रीका, इधर जापान, ये किधर भी देश देखो, सबका दो आंखें हैं, सबका नाक इधर ही है, सबका मुंह इधर ही है, कान दो है, क्या अलग अलग है क्या? सब वही। फिर अलग 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 ये जाति पंथ ये सब बनाकर झगड़ा मारा मारी चल रहा है। सबका हार्ट, क्या अलग अलग जगह में है क्या हार्ट? अगर अलग अलग जगह में होता तो डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा ऑपरेशन करने के लिए, हार्ट किधर है इसका। वो डॉक्टर ऑपरेशन करना पक्का मालूम है हार्ट किधर है सबका। तो सबका पिता एक है, तो सबका धर्म भी एक ही है। जैसे सूर्य जो है सबके लिए वही है ने, चाहे भारत के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो, चाइना के लिए हो, किसी भी देश में जाओ यही सूर्य है। जैसे सूर्य एक है सबके लिए, उसी तरह सबका भगवान एक ही है। हो सकता है अलग अलग उनको सही ज्ञान नहीं है, कोई बोलेगा गॉड है, कोई अलग अलग नाम से बोलेगा बस, लेकिन उसी को बोला जाता है, अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति। बहुत साल पहले मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में गया था, सेल्स टैक्स ऑफिस है, तभी गया, बहुत कुछ काम के लिए गया था। कुछ वहाँ सेल्स टैक्स की ऑफिसर मुझे एक सवाल किया, आप रामकृष्ण बोल रहे,
भारत में सिर्फ उनका पहचान है, बाहर गए तो किसको मालूम है राम कृष्ण। तो आज प्रभुपाद जी के साहस से सारा विश्व में भी मालूम है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसा है जो नहीं जानते राम कृष्ण कौन है, मालूम नहीं। आज भी बहुत सारे जगह देश है, लोग हैं जो नहीं जानते राम और कृष्ण। तो ये कैसा भगवान है, कोई सभी जानते भी नहीं। तो उन्होंने मुझे सवाल किया था, मैंने उत्तर में उनको समझाया, एक छोटा चीज है जिसको हम हिंदी में चावल बोलते हैं, कितना छोटा है नहीं चावल। इंग्लिश में उसी को राइस, कन्नड़ में उसी को अक्की। देखो ये छोटा चीज, इतने सारे नाम, अलग अलग भाषा, अलग अलग देश, उसी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक छोटा चीज के लिए इतने सारे नाम। तो फिर सोचो अभी भगवान का कितने नाम है। अलग अलग पुकारते रहेंगे अलग अलग नाम से, लेकिन है तो वही एक व्यक्ति। और उस एक व्यक्ति का सही पहचान, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग सिर्फ शास्त्र में, वेद पुराण, महाभारत, गीता, इसी में मिलेगा और किधर नहीं। क्यों? ये सब भगवान से ही आया है, परफेक्ट नॉलेज। और प्रभुपाद जी बताते एक जगह पर, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, जानना चाहते तो भगवान से ही हमें सुनना है, फिर मालूम पड़ेगा। और उसके लिए उदाहरण उन्होंने क्या दिया, समझो कोई बहुत बड़े अमीर व्यक्ति है, टाटा है, अंबानी, क्या बड़ा बड़ा व्यक्ति, तो उनका धन कितना है, उनके एसेट्स कितने हैं, ये सब समझने के लिए हम लोग घर में बैठकर हिसाब कर सकते क्या? क्या ये पद्धति सही है? उनसे जाकर पूछ लिया, वो खुद बताएंगे नहीं कि हमारा इतने सारे प्रॉपर्टीज है, इतना धन है हमारे पास, बस परफेक्ट मेथड। उसी तरह भगवान से भगवान के बारे में जानना चाहते तो भगवान से ही हमें सुनना। हमें कुछ अंदाज करते बैठने की जरूरत नहीं, स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हियर फ्रॉम द राइट सोर्स, भगवान से ही सुन देना। तो ये आज के श्लोक में भगवान इतना स्पष्ट रूप से बता रहे कि सबका पिता मैं हूँ। I am the seed giving Father. बहुत महत्व संदेश। तो और एक श्लोक गीता में ही आता है, वहां भगवान ने क्या बताया, कृष्ण पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुर्वेद च। यहाँ तो सिर्फ पिता बोल रहे हैं, और उस श्लोक में माता भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो, माता धाता पितामहा, सब मैं ही। तो हमारे अनुभव में तो यहाँ ऐसा है, माता अलग है, पिता अलग है, लेकिन ये सब भगवान से ही आया नहीं। चाहे पंचभूत हो, मटेरियल भौतिक हो, ये सब उन्हीं से आया। तो वो हिसाब से पिता भी वही, माता भी वही, सब कुछ वही है। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, सब कुछ वही है। ये हमारी समझ में आना चाहिए।
In this verse, it is clearly explained that the Supreme Personality of God, Krishna, is the original Father of all living entities. The living entities are combination of material nature and spiritual nature. Such living entities are seen not only on this planet but on every planet, even on the highest where Brahma is situated. Everywhere there are living entities. Within the earth, and there are living entities within water, fire. All these appearances are due to the mother nature, material nature, and Krishna's seed-giving process. The purport is that the material world is impregnated with living entities who come out in various forms at the time of creation according to their past deeds. तो जीव किधर किधर है? धरती पर भी है, पानी में भी है, आकाश में है, अग्नि में है, हर जगह में है। अभी हमें भगवान ने ऐसा शरीर दिया जिस शरीर से हम लोग धरती के ऊपर जीवित रह सकते हैं। ये शरीर अगर पानी में डाल दिया तो मर जाएंगे हम। एक छोटा 7 साल की लड़का समुद्र में स्विमिंग किया बोलता है, वो बहुत 29 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप स्विमिंग, कुछ 10 घंटा 10 आवर्स ऐसा कुछ मैंने देखा था, एक छोटा वीडियो। तो स्विमिंग में एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट, लेकिन पानी में ये नहीं रह सकता। तो पानी के अंदर है मछली, वो पानी में ही रहेगा। हम लोग पानी में नहीं रह सकते। पानी के अंदर रहने के लिए भगवान ने उनको ऐसा शरीर दिया जो पानी के अंदर रह सकता है, और उसको पानी से बाहर निकालो मर जाएगा वो। और हमें धरती के ऊपर जीने के लिए कैसा शरीर चाहिए ऐसा दिया। तो हमें अगर पानी में गए तो मर जाएंगे। उसी तरह सूर्य लोक में भी जीव है, तो उनका शरीर कैसा है? जैसे इस शरीर में अग्नि है, प्रमाण बहुत कम है, वहाँ अग्नि का प्रमाण ही ज़्यादा है। पानी में जो रहते हैं वो पानी का प्रमाण ज़्यादा रहता है। तो अलग अलग वातावरण में अलग अलग शरीर भगवान ने दिया। तो ये सब भौतिक मटेरियल नेचर, यानी कि कुछ लोग मदर नेचर भी बोलते हैं। तो ठीक है मदर नेचर, लेकिन उस मदर नेचर को बीज किसने दिया? वो भगवान से आता है। और मदर नेचर भी कृष्ण का ही शक्ति है, सब कुछ उसी का शक्ति है। कल चर्चा हुआ ने पराश शक्ति, भगवान की मल्टीफेरियस एनर्जीज। तो इस संसार में जो भी हम देखते हैं, मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, दोनों का कॉम्बिनेशन। ये शरीर मटेरियल एनर्जी है और आत्मा स्पिरिचुअल एनर्जी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। और ये सब ऐसा क्यों होता है? who come in various forms at the time of creation according to their past deeds, यानी कि जो कर्म किए थे उसके अनुसार उनको शरीर दिया जाता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, जो कर्म करेंगे नहीं वैसा शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण का मतलब, दैव का मतलब होता है भगवान, नेत्रेण का मतलब होता है सुपरविजन, अंडर द लॉर्ड सुपरविजन, एक अर्थ। दूसरा अर्थ नेता, लीडरशिप, अंडर द लॉर्ड्स लीडरशिप, ये दूसरा अर्थ। ऐसा ही नहीं मिलता अचानक ये कोई मनुष्य बन गया, अचानक वो पशु बन गया, गाय बन गया, नहीं, अचानक नहीं। अचानक ये व्यक्ति बहुत अमीर है, अचानक ये व्यक्ति बहुत गरीब है, अचानक ये बहुत बुद्धिमान है और दूसरा कोई बुद्धू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कोई
अचानक बहुत सुंदर है, अचानक ये व्यक्ति सुंदर नहीं है, बाय चांस, ऐसा कुछ कभी नहीं होता। फॉर एवरीथिंग देर इज कॉज, हर एक के लिए कारण है। एंड व्हेन देर इज कॉज देर इज जजमेंट, यानी कि कर्म है, कर्म के अनुसार ही ये सब अलग अलग योनि दिया जाता है। देखो हमारे लिए भी वो सब होकर यहाँ तक आ गए, मानव जन्म तक आ गए, तो यहाँ से हमें सीधा भगवान के पास ही जाना है। ये फिर 84 लाख योनि में नहीं जाना, बस बहुत हो चुका है। जन्म मृत्यु चक्कर से पार होकर भगवान कृष्ण के पास चले जाना, और वही है जीवन, मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य, गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या है? जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त होकर भगवान कृष्ण के पास चले जाना। ये कोई काल्पनिक नहीं, हकीकत है। और खुद भगवान बोल रहे, मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमां गताः। एक ही एक जगह है जहाँ जाने के बाद फिर इस संसार में जीव कभी नहीं आएगा, लेकिन दूसरा किधर भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग घूमने जाते नहीं, कभी इधर उधर रिटर्न टिकट लेके जाते, वापस आ गए, फिर वापस हुबली। तो अगर कोई समझो दूसरा लोक में चले गया, स्वर्ग में, रिटर्न टिकट नहीं लिया तो भी कोई परवाह नहीं, वो लोग वापस भेज देते हैं। आना ही पड़ेगा। ये सब गीता के अंदर ज्ञान है। तो ये एक जगह है जहाँ जाने के बाद फिर इस संसार में कभी नहीं आएंगे, और वो है वैकुंठ। और स्वर्ग गया, इधर गया, उधर गया, तो क्या है? वो सब भौतिक जगत ही है। स्वर्ग फर्स्ट क्लास प्रिजन हाउस, और ये धरती जो है सेकंड क्लास प्रिजन हाउस, और इससे नीचे भी है सब नरक लोक, वो थर्ड क्लास प्रिजन हाउस। अभी आपको पूछा गया ये 3 में से कौन सा चाहिए आपको? हाँ, ये दे दो फर्स्ट क्लास प्रिजन हाउस, ये नहीं चाहिए। 7 लोग ऊपर, भूर्भुवस्वः महर्जन तपसत्य, ऊपर लोग, और नीचे के भी 7, आताड़, पाताड़, तलातल, महातल, ये अलग अलग लोग, सब हेलिश प्लेनेट। तो ये कौन सा चाहिए? नीचे वाला, ये लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ, जैसे ट्रेन में होता है ना, ऊपर, मिडिल और लोअर। ये भौतिक जगत 3 हिस्सा, अपर, मिडिल, लोअर, सब जेली है। तो यहाँ से हमें मुक्त हो जाना है। ये अपर, मिडिल, लोअर नहीं चाहिए, यहाँ से मुक्त होकर चले जाना, कृष्ण के पास जाना है। तो वो इम्पोर्टेंट, हमें वो सब ध्यान रखना। तो एक बार कृष्ण के पास चले गए, फिर संसार में कभी नहीं आए। तो
नहीं, ऐसा ही मैं देख रहा था। वो 7 नीचे लोग आताड़ पाताड़ तड़ातड़ वो लिखा था। ठीक है, भी आगे और एक श्लोक देख लेंगे। अभी 5 मिनट है। भी 5वां श्लोक एक देख लेंगे। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिर्संभवाः विबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। मटेरियल नेचर यानी कि भौतिक जो जगत है कंसिस्ट ऑफ 3 मोड्स, 3 गुण से बना हुआ है। कौन से वो 3 गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। When the living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjun, he becomes conditioned by these 3 modes. The living entity, because he is transcendental, has nothing to do with the material modes. Still, because he has become conditioned by the material world, he is acting under the spell of the 3 modes of material nature. Because living entities have different kinds of bodies in terms of different aspects of nature, they are induced to act according to that nature. That is the cause of various varieties of happiness and distress. तो यहाँ भगवान बता रहे जब जीव इस संसार में आ जाता है 3 गुण के प्रभाव उसके अंदर आ गया। उसके लिए उदाहरण, जब कोई जेल के अंदर चला जाएगा, जेल का कानून उसके ऊपर आ जाता है। जेल में कौन जाना चाहता है? अचानक किसमें फंस गया हो और कोर्ट में गया केस हो, ये सब जेल में सजा 6 महीने का, कभी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, किसी को उम्र कैद, ऐसा सजा दिया जाता है। तो जेल में कोई जाना नहीं चाहता। किया था कुछ ऐसा, फंस गया जेल के अंदर, जाते ही जेल का कानून उसके ऊपर आ गया। बाहर तो आराम था, स्वतंत्र था, लेकिन जेल के अंदर कानून में बद्ध हो गया। उसी तरह हम जीव भगवान के पास पूर्ण आराम, स्वतंत्र थे उधर, लेकिन क्या करना? इच्छा द्वेष हमने जो किया, इच्छा द्वेष समुक्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्व इच्छा द्वेष समुक्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्ग वयंती परंतप, वो पतन होने के कारण। तो इस संसार में आ गए, जैसे इस संसार में आ जाते भौतिक जगत 3 गुण के प्रभाव में सब फंस गए। अभी हम लोग कुछ यहाँ बैठकर गीता चर्चा कर रहे, ये सत्वगुण का थोड़ा प्रभाव है, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण, नींद आएगा, रजोगुण, फिर धन कमाना, वो करना, ये करना, भोग की इच्छा, वो ये सब शुरू हो जाता है। 3 गुण के अंदर सब फंसे हुए हैं। और गुण के साथ का संग करते करते, अभी पिछले अध्याय में देख चुके हैं 13.22,
पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संग अस्य सद्ध सद्योनि जन्मसु। फिर बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। गुण के संग करो, फिर यहाँ ही जन्म लेना पड़ेगा। सद्ध सद्ध, कोई अच्छा कोई बुरा, वास्तव में कुछ अच्छा है ही नहीं, सब बुराई है। उसमें से बेहतर ये मानव जन्म, ये छोड़कर सब असत, फिर जन्म लेना पड़ेगा। और इस समस्या का समाधान अगर हकीकत में अगर हम लोग चाहते तो गीता में भगवान रास्ता बताए कैसे ये 3 गुण के प्रभाव से हम लोग मुक्त हो सकते, ये और एक श्लोक में बताया। तो अभी यहाँ इसी अध्याय में 14.26, अभी 14.5 चर्चा कर रहे हैं। इसी अध्याय में आगे देख लो 14.26, वहाँ भगवान ने क्या बताया? माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भी मेरी भक्ति सेवा में लग जाएगा, वे भी माम चयो व्यभिचारेण, अनफेलिंग, किसी भी हालत में मेरी सेवा नहीं छोड़ेगा। भक्ति योगी न सेवते, दूसरा योग नहीं बता रहे, भक्ति योगी बता रहे। भक्ति योग में जो मेरी सेवा करेगा, ऐसा व्यक्ति सगुणा, 3 गुण के प्रभाव से बाहर आ जाएगा। आसान नहीं है, सिर्फ श्लोक बोलने से, यहाँ एक बार सुन लिया, हाँ मालूम पड़ गया, बाहर आ गया क्या? सही तरह से जो सेवा करेगा वही पार हो सकता है। जो सही तरह से सेवा नहीं करेगा वो कैसे पार होगा? असंभव, इम्पॉसिबल। सही तरह से सेवा करना, फिर वो व्यक्ति 3 गुण के प्रभाव से बाहर आ जाएगा। 3 गुण के प्रभाव से बाहर आने के बाद क्या होगा? एक अलग स्तर पर आ जाता है। और उस स्तर को क्या बताया? ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते का मतलब एक प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म वहाँ पर आ जाता है, ब्रह्म भूयाय। अभी हम लोग ज़्यादा कम ये देहभूत में अपने आप को ये शरीर समझ रहे, इससे बाहर निकलना। और रास्ता अभी भी बताया 14.26, जो भी भक्ति सेवा में लग जाता है, सिर्फ बोलने से नहीं, वास्तव में करना। सही तरह से अगर जो व्यक्ति भक्ति सेवा में लग गया, सेवा करके धीरे 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 इस 3 गुण के प्रभाव से बाहर आ जाएगा। सगुणान समतीत्यैतान्, फिर एक अलग स्तर पर आ गया। और वो अलग स्तर है ब्रह्म भूयाय कल्पते, वही है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो वो 3 गुण के प्रभाव से बाहर आ गया। सब शुद्ध भक्त ऐसे रहते हैं, 3 गुण के प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता, उससे बाहर निकल चुके हैं। तो ये स्तर पर आने के बाद, 3 गुण के प्रभाव से बाहर आने के बाद एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में पहुंच गया। तो वहाँ पहुंचने के बाद उसका उनका लक्षण क्या होता है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, उनके लक्षण क्या रहता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म में आ चुके, उनका लक्षण क्या होता है वो समझाकर समाप्त करता हूँ।
जो ब्रह्म भूयाय कल्पते स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ गए, उनका लक्षण क्या है? पहला लक्षण है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। कुछ लोग नाम से रहते प्रसन्न, हकीकत में प्रसन्न नहीं रहते, वो नाम है बस प्रसन्न। और कोई एक ऐसा गाड़ी के ऊपर लिखे थे, ऐसा मैंने सुना था, एक गाड़ी के पीछे लिखा था, शांति ही अशांति है, शांति ही अशांति है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखा गाड़ी के ऊपर? शांति ही अशांति है। जाकर उस व्यक्ति को पूछा, क्या लिखे आप गाड़ी के पीछे? शांति ही अशांति है। नहीं 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 नहीं, गलत नहीं समझना, मेरा पत्नी का नाम है शांति और वही अशांति है। शांति ही अशांति है। तो ऐसे नाम से कोई शांति है लेकिन शांति नहीं रहते, कोई नाम से प्रसन्न है, प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न कौन है? जो ये स्तर पर आ गया, प्रसन्न रहते, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ऐसा नहीं कि कुछ समय तक बहुत प्रसन्न था, बाद में फिर निराश हो गया, नहीं, हर समय प्रसन्न रहते, ब्रह्मभूत। ऐसे कैसे होता है हर समय? अरे भगवान से जो जुड़ गए सेवा में, तो हर समय प्रसन्न ही रहेंगे। मायादास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। कृष्ण की सेवा करते करते प्रसन्न ही रहेगा वो। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, डिवोटी इज ऑलवेज जुबिलेंट। हर समय भक्त, क्यों? भगवान से जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। तो पहला लक्षण ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, फर्स्ट लक्षण। दूसरा क्या है? न सोचती न कांक्षती। वो कभी भी शोक नहीं करेगा, वो गया ये गया, उसको मालूम है कुछ लेके आया ही नहीं, कुछ छोड़ के लेके जाएंगे भी नहीं, तो फिर शोक करने की क्या है? तो ये दूसरा लक्षण, कभी भी शोक नहीं करेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती, शोक नहीं करेगा, न कांक्षती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये नहीं करेगा। न सोचती न कांक्षती। और आगे, समः सर्वेषु भूतेषु, सबके साथ समान रहेगा। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भक्ति सेवा में दृढ़ता से लग जाता है, पक्का। ये ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंचने के बाद, ठीक है। तो अभी आज 5वां श्लोक भी तात्पर्य पूर्ण हो गया। कल सुबह सोमवार है, 9 से 10 भागवत के प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।